कॉलेज में चुड़ैल। नीरज अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए पास के गांव में बने एक कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था। नीरज बहुत ही गरीब परिवार से था। नीरज पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो अपनी पढ़ाई पूरा मन लगाकर करता था। उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। एक दिन नीरज अपनी माँ से कहता है, माँ, अब 2 महीने में मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर हम शहर चलेंगे। वहां मुझे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और हम दोनों अच्छे से रहेंगे। हाँ बेटा, अब जल्द ही हमारा बुरा वक्त चला जाएगा। थोड़े दिनों बाद नीरज के फाइनल ईयर के एग्जाम शुरू होने वाले थे। नीरज भी अपने एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ था। एक दिन जब नीरज कॉलेज जाता है तो कॉलेज का प्रिंसिपल नीरज को अपने ऑफिस में बुलाता है। सर, आपने मुझे बुलाया? नीरज, तुमने इस साल की फीस अभी तक जमा नहीं करवाई है। हाँ सर, वो मैं जल्दी ही जमा कर दूंगा। नहीं नीरज, अगर तुमने कल तक फीस जमा नहीं करवाई तो तुम्हें एग्जाम के लिए परमिशन लेटर नहीं दिया जाएगा। नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए। मैं एग्जाम के बाद आपकी सारी फीस जमा कर दूंगा। नीरज, मैं कुछ नहीं कर सकता। फीस तो तुम्हें जमा करवानी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। प्लीज सर, मेरा करियर खराब हो जाएगा। अभी हमारे घर की हालात बहुत खराब है। माँ की भी तबीयत सही नहीं रहती। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें परमिशन लेटर चाहिए तो कल तक फीस जमा करवा देना। फिर मुझे मत बोलना कि एग्जाम में नहीं बैठने दिया। नीरज बहुत देर तक प्रिंसिपल के पास गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। नीरज दुखी होकर कॉलेज से चला जाता है। नीरज इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। उसके सारे सपने उसको टूटते हुए दिख रहे थे। उसकी माँ का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। इसी सोच में खोया हुआ नीरज घर आ रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार में आती कार नीरज को जोरदार टक्कर मार देती है। नीरज बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। थोड़ी देर में उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब ये बात नीरज की माँ को पता चलती है तो अपने बेटे की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाती वो, और वो भी अपने प्राण वहीं पर त्याग देती है। नीरज की माँ एक चुड़ैल बन जाती है और वो अपनी बेटे की मौत का पता लगाने जुट जाती है। नीरज की माँ सबसे पहले नीरज के कॉलेज जाती है। कॉलेज में देखती है कि नीरज की क्लास में 2 लड़के बात कर रहे थे। अरे भाई, मैंने सुना है प्रिंसिपल ने नीरज को एग्जाम में बैठने के लिए परमिशन लेटर देने से मना कर दिया था। बेचारे की इस साल की फीस जो बाकी थी। हाँ भाई, बात तो सही है। बेचारा इसी बात को लेकर दुखी हो गया होगा। उसके घर की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं है। वो अपनी एक बुढ़ी माँ के साथ रहता था। हाँ भाई, वो इसी बात को लेकर सदमे में चला गया और रास्ते में कार वाले ने उड़ा दिया। हाँ भाई, ये अपना प्रिंसिपल भी बेचारे को थोड़ा और टाइम दे देता तो वो अपनी फीस भी जमा करा देता। भाई, देखा जाए तो नीरज की मौत का असली जिम्मेदार तो अपना प्रिंसिपल ही है। उन दोनों की सारी बात वो चुड़ैल पास में खड़ी सुन रही थी। इस प्रिंसिपल की वजह से मेरे बेटे की जान चली गई। मैं छोड़ूंगी नहीं इस प्रिंसिपल को। चुड़ैल एक सुंदर सी महिला का रूप बनाती है। भैया, ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस कौन सा है? मुझे मेरे बेटे के एडमिशन के लिए बात करनी है। मैडम, आप आगे से राइट चले जाइए, वहीं पर सामने सर का ऑफिस दिख जाएगा। चुड़ैल प्रिंसिपल के ऑफिस में चली जाती है। हाँ जी बहन जी, बताइए आपको क्या काम है। मुझे तुमसे अपने बेटे की मौत का हिसाब लेना है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया। कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने किसी को कुछ नहीं किया है। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। प्रिंसिपल चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। चुड़ैल, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? कोई बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। चिल्ला मत प्रिंसिपल, यहाँ कोई और नहीं आएगा तुझे बचाने। पर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं नीरज की माँ, जिसको तूने फीस की वजह से एग्जाम में नहीं बैठने दिया, और आज वो मुझसे बिछड़ गया। हम गरीब ही तो थे, चुका देते तेरी फीस। क्या एक इंसान की जान की कीमत से भी ज्यादा थी तेरी फीस?
मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। अब तुझे भी पता चलेगा अपनों को खोने का गम क्या होता है। चुड़ैल प्रिंसिपल का गला दबाने लगती है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल को अपने बेटे नीरज की आवाज सुनाई देती है। सर को छोड़ दो माँ, माफ कर दो सर को। चुड़ैल के सामने नीरज की आत्मा प्रकट होती है। माँ छोड़ दो सर को, अब इनको मार के क्या मिलेगा माँ, रहने दो, माफ कर दो। चुड़ैल अपने बेटे की बात को टाल नहीं पाती और प्रिंसिपल को छोड़ देती है। देख प्रिंसिपल, फिर भी हम गरीब लोगों के पास भी दया भाव है। तुम पैसे वाले लोग तो एक नंबर के मक्कार होते हो। मैं आगे से किसी भी गरीब बच्चे को नहीं सताऊंगा। अब आज से तेरे कॉलेज में जितने भी गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब की फीस माफ करेगा तू। और जो भी नए गरीब परिवार के बच्चे आएंगे उनको तेरे कॉलेज में फ्री पढ़ाएगा। बोला, बिल्कुल भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं यही तेरे आसपास रहूंगी। ठीक है, मैं आज ही सारे बच्चों की फीस वापस कर दूंगा। ये सब बोलकर नीरज और उसकी माँ वहां से गायब हो जाते हैं और उस दिन के बाद प्रिंसिपल अपने कॉलेज में सभी गरीब बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाता है।